अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सब्ज़ चनों के पुलाव की रेसिपी। छोले का पुलाव बनाएंगे आज हम। और इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 2 मग चावल लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब हैं ये चावल। इनको मैंने 1 घंटा पहले धोकर भिगो दिया था। ये हमें चाहिए हैं आधा किलो ही मैंने लिया है फ्रोज़न छोलिया, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। और अगर आपको फ्रोज़न छोलिया कैसे फ्रीज़ करते हैं या मटर कैसे फ्रीज़ करते हैं तो उसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो आप उस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश छोले जैसे ही चावल बनेंगे। ये हमें चाहिए है। 1 अदद मैंने लिया है बड़ा प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हमें चाहिए है। 2 अदद टमाटर हम लोगों ने लिए हैं, ये हमें चाहिए है। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 5-6 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये हमें चाहिए हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक, 2 पिंच लौंग और दालचीनी का पाउडर। आप साबुत लौंग और दालचीनी भी डाल सकते हैं, और 1 बड़ी इलायची। तो चलिए शुरू करते हैं छोलिया पुलाव बनाना। हमने पतीले में ऑयल डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। मेरे चावलों की क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने ऑयल अपने हिसाब से डाला है। आप अपनी चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। इसके अंदर डालेंगे प्याज और इनको फ्राई करेंगे। प्याज जो है लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट डाल देंगे और 1-8 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो भी अच्छे से मर जाए और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग ये हरी मिर्ची डाल देंगे। और ये टमाटर भी डाल देंगे। नमक ऐड करेंगे, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, बड़ी इलायची और लौंग और दालचीनी का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और आखिर में ये जीरा ऐड कर देंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर छोले ऐड कर देंगे और इसे 4-5 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। छोलियाँ डालकर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है। 3-4 मिनट हम लोगों ने इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर, मैंने 2 कप चावल लिए थे तो मैं इसके अंदर 3.5 कप पानी ऐड करूंगी।
अब इसे ढक देंगे हम लोग और बबल आने तक पानी को हम लोग बॉईल करेंगे और 5-4 मिनट तक बॉईल होने देंगे ताकि ये जो छोलियाँ है सब्ज़ चने हैं वो भी अच्छे से गल जाए। पानी को बबल आ चुके हैं और छोलियाँ भी जो है वो गल चुका है। अब हम लोग इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों का पानी आप अच्छे से निचोड़ कर डालिएगा क्योंकि हम लोग सम टाइम चावल डालते हुए पानी ऐड कर जाते हैं जिसकी वजह से चावल जो है वो बैठ जाते हैं। अब हम लोग चावल डालकर सिर्फ एक दफ़ा ही चम्मच चलाएंगे। चम्मच आप बार बार मत चलाएं और इस स्टेज पर नमक चेक कर लें, अगर कम हो तो आप ऐड कर लें। और पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे और फिर दम देंगे। देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है, बस इसको भी हम लोग खुश्क करेंगे। चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे। देखिए पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब हम लोग इसको दम लगा देंगे और आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम लोग इसको दम लगाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमें दम दिए हुए और दम जो है वो आ चुका है। हमारा सब्ज़ चनों का पुलाव रेडी है, छोलिया पुलाव। अब मैं इसको आपको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। रेडी है हमारा मज़ेदार सा छोलिया पुलाव, सब्ज़ चनों का पुलाव। तो व्यूअर्स आप इस तरीके से छोलिया पुलाव ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना है ये। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।